हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। ये जो प्रॉपर्टी जीरकपुर में थी, ये जो फ्रॉड इन प्री लॉन्च कॉलोनी में हुआ, फ्रॉड मतलब एक प्री लॉन्च कॉलोनी में जीरकपुर के अंदर ना पैसा मिला तो ना प्लाट अभी तक। ये जीबी बिल्डर डिफाल्टर हो गया, 18-20 लाख रुपया लेके फरवरी अगस्त में पैसा दिया था मेरे मित्र ने। और जो रीरा था, रीरा जो इसके ऊपर प्रोजेक्टों के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर रखवाली के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है रीरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, जो रेगुलेटरी एक्ट जो है, नॉट टू एबल टू स्टॉप प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट कॉलोनी। रीरा तो रोक नहीं रहा था है ना, कौन प्री लॉन्च कर रहा है, कौन फंसा रहा है किसी को, है ना। इवन जीबी ग्रुप नॉट पेड पेनल्टी रीरा, बल्कि ये जो भाग गया प्रोजेक्ट वाले भाग गए हैं, बल्कि इन्होंने रीरा ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई तो उनको उनकी भी पेनल्टी नहीं दी। तो रीरा ने फिर रीरा से क्या होप रख सकते हैं, क्या उम्मीद है रीरा से? तो ना ही कोई ऐसी है रीरा कोई आदमी को पैसा दिला सकता है, उसको उसकी वैल्यू के साथ में 4 साल 5 साल पैसा उसका फंसा हुआ था, बाद में भाग गया, वो कुछ भी नहीं। इस रीरा के अंदर तो बस यही है, आप चले जाओ, ये क्या करते हैं प्रोजेक्ट वाले को, बस रजिस्टर नंबर, बस इसको रजिस्टर नंबर देते हैं बस एक इनको, ठीक है। बाकी जो अंदर इसके कितनी गड़बड़ कर रहे हैं ये जो बिल्डर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप कंप्लेंट डाल दो, कंप्लेंट का भी कोई वो डाल दो, कंप्लेंट का भी कोई वो बिल्डर सुनता नहीं की। बाकी इतना है कि गलती जो करते हैं लोग, हम करते हैं पहले, क्योंकि जब हम प्री लॉन्च कॉलोनी में अपनी मर्जी से हम जाके प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हैं, जबकि सरकार का ऐसा हुक्म नहीं है। सरकार का हुक्म ये है जो रीरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है कॉलोनी, उसमें जाके आप खरीदारी करो, फिर तो गवर्नमेंट रीरा जो आपकी रक्षा कर देता है। या रक्षा नहीं करेगा तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको मतलब आपसे ठगी नहीं होगी। कारण है वो इसको बिल्डर को उसको अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री, जितनी ज़मीन पे ऊपर कॉलोनी है, सड़कों की लंबाई चौड़ाई, पार्किंग जो भी है, सब प्लॉट नंबर, प्लॉट के साइज़, डायरेक्शन, सारा कुछ उधर जमा करवाना पड़ता है बना के। और फिर इसके ऊपर एक वेबसाइट है के ऊपर हर 3 महीने के बाद बिल्डर उसको प्रोग्रेस करेगा भी कितने दिन में अपने प्रोजेक्ट तैयार करके देना है, उतने दिन में ये देना चाहिए, नहीं देगा तो फिर उसको पेनल्टी लगाता है रीरा। चलो, जो रजिस्टर्ड नंबर के तहत अगर हम जाके खरीदारी करते हैं तो फिर भी कुछ हमारी सेफ्टी है, वरना बोलते हैं ना सेल्फ हेल्प इज़ गुड हेल्प। जो खुद आप अपनी मदद करो, इस रास्ते में पड़ो ही ना। अभी देखो, ये एक मेरा मित्र था, तो इसने पहले ये इसकी फाइल देखो, ये मैं आपको कैमरे के सामने करता हूँ, ये जीबी ग्रुप है ना, तो ये लड़की ने मतलब अपना ये इसको बुक किया प्लाट को, टैप टाउन है इनका इधर। तो इन्होंने चेक दे रखा है 10 लाख का, एक फरवरी में 2018 में, 1 अगस्त में चेक दिए 10 लाख के। तो अभी बताओ 20 लाख रुपया कितने दिनों से दिया हुआ था। अभी आपको पता ही है जो पिछले सितंबर में डीसी मोहाली के पास रिपोर्ट है इसकी, और ये लोग कितने लोगों का पैसा लेके भागे हुए हैं, 1500 करोड़ रुपया, है ना। तो अभी ये भागे हुए हैं। अभी देखो इसका केस NCR, नॉन कॉग्नाइजेशन रिपोर्ट जो है वो उसका फैसला करेगी कि इस प्रोजेक्ट का, इसका जो कॉलोनी थी ये प्री लॉन्च कॉलोनी, तो इसका जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसका अभी ये फैसला देगी भी कितना इनको देना है, पूरा पैसा वापस करना है या इनको कम पैसा करना है वापस, या इनको इंटरेस्ट के साथ देना है। वो अभी क्या पता इसको बोले 5 लाख कम दो, है ना। तो कितना अभी है इससे आपको पता चलेगा भी वो फैसला अभी क्या पता मिलीभूत करके कर दे आपस में मिलके, है ना। तो अभी देखो यही बंदा बिल्डर अभी फरवरी के अंदर 2023 में इसी बिल्डर के नाम पे दोबारा वही ज़मीन रजिस्टर्ड हुई है रीरा में, है ना।
मेरे कहने का मतलब देखो, एक बंदा एक दफ़ा उस ज़मीन से लूट के ले गया लोगों को, उसी ज़मीन से, फिर वो दोबारा वो रजिस्टर्ड रीरा कर रहा है उसको अभी, है ना, तो उसको कोई सज़ा नहीं, हो उल्टा भाग गया वो लेके पैसा लोगों का, है ना। तो ये जो चीज़ है अभी यहाँ पे, ये इसके डीलर की बात कर लो। ये डीलर, जब ये मेरा मित्र बता रहा था खरीदारी का, तो डीलर को बोला आप अपना कमीशन कितना लोगे, बोलता मेरा कोई कमीशन नहीं है। कहने का मतलब है था वो उनके साथ मिला होता था, उनको पता होता है कि हमने ये 3-4 साल के बाद भाग जाना है, तो उनको भी पता होता है। बोलता नहीं कि मैं तो कोई कमीशन नहीं लेना आपसे, मतलब 20 लाख रुपया लेके, मतलब एक लेडी से, तो उनको वहाँ दे दिला दिया, और वो कल मिलेगा, आज मिलता है, आज प्लाट रजिस्ट्री हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे करते करते वो अपना, देखो डर भी नहीं है, रसीद पक्की दे रहे हैं, काट के पैसा जमा है, वो चेक भी मित्र मेरे ने उनके नाम पे जीपी ग्रुप के खाते में जमा करा हुआ, प्रॉपर सबूत है। तो फिर भी देखो कोई गारंटी नहीं है, कोई डर नहीं है। अभी इसका हम जो कंक्लूजन निकालते हैं कि प्री लॉन्च कॉलोनी में देखो कितने वीडियो अपलोड किए हुए कि प्रॉपर्टी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखो लेना कैसे चाहिए मुझे तो समझ नहीं आती। अब हमें लोग क्यों लेना है हमें, अगर हमें देखो आप पैसा दे रहे हो, वो आपको क्यों पैसा दे रहे हो, किस विश्वास पे दे रहे हो। आपको पता है कि सगे भाई नहीं अपनी एक ही ज़मीन छोड़ दे दूसरे भाई के पास, या सगे भाई के ऊपर हम एक एक पैसा हम हिसाब करते हैं, तो इनके साथ आप क्यों ऐसा विश्वास कर लेते हैं। हम लोग हम सब सगे भाइयों के साथ एक एक पैसे का हिसाब करते हैं, है ना। तो सगा भाई विश्वास, तभी हम सगे भाई के ऊपर भी डाउट करते हैं। तो इनके ऊपर आप जो कर रहे हो, मेरे हिसाब से जो भी कर रहा है वो, इनके ऊपर आप पैसा उस टाइम, मैं तो बोलता हूँ प्रॉपर्टी में जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होनी है, समझ लो ऐसे ही अगर डील कर रहे हो तो समझ लो आप बिल्कुल जो कुछ भी मिला, अच्छा बुरा आपका प्लॉट है, तब भी फायदा आपको भी, आपके सामने आप मालिक बन गए। यहाँ थोड़ा जाके देखो जीरकपुर में या बड़े बड़े शहरों के अंदर, जयपुर इधर, है ना, कितने लोगों का पैसा इन लोगों ने लूटा हुआ है। तो और देखो कई एसोसिएशन शोर मचा रही बेचारी, ना फंसो, ये लोग सुनते ही नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार इनको बताए ना यहाँ मत फंसना, वो बोलते हैं ये तो पता नहीं हमारा हमें मिसगाइड कर रहा है कि, है ना, कि ये प्रॉपर्टी मत खरीदें। तो जब फंस जाता फिर फोन आता है आप ठीक बोल रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये काम क्यों करते हो मेरे को समझ नहीं आती। आप वहाँ करो जिस दिन शाम को आपको रजिस्ट्री हो जाए, उसी शाम को आपको कब्जा मिल जाए ज़मीन का, फिर तो आप मालिक हो, फिर आपके बच्चे भी सुखी हैं। वरना इनके अंदर पैसा दे रहे क्यों दे रहे हो। क्या आप, मेरे को एक सर्च के मुताबिक पता चलता है कि वो लोग ऐसे होते हैं जो एक बिल्डिंग का बनाने में ना वो डरते हैं कि यार कौन इसका झंझट में पड़ेगा। बताओ, जिस घर को आप अपने प्यार से बनाओगे ना, अपने हाथों के सामने खड़े होके बिल्डिंग को, उसमें तो आपका प्यार भी भरा जाएगा। लेकिन आप ऐसे ईंटें खरीद रहे हो। इसी की मैं बंद करता हूँ, बस ये जीबी ग्रुप की मैं बात बताता हूँ। अभी 2017 में इसी ग्रुप के सेंटर में, आपको पता है ये बंद पड़ा है, है ना, ठप पड़ा है। इस सेंटर में ये एक मित्र मेरा चला गया, यही मित्र, इन्होंने पहले 10 लाख वहाँ दिया था ऊपर छत खरीदने के लिए। देखो इनको क्या बताया कि 1 करोड़ 15 लाख शाम को बताया, सुबह 20 कर दिया, कि इनको कुछ ज्ञान नहीं है। 1 करोड़ 20 का सुबह बता दिया। जब चेक मिल गया उनको 10 लाख का, यही चेक थे, इस चेक में से एक चेक 10 लाख का। फिर मेरे को उसने सलाह दी, मैं कहा अपना पैसा ले ले वापस, अच्छा रहेगा, तू बच जाएगा। उसने पैसा मेरे सलाह से, मैं कहा जो भी है ले ले, आप चुप करके ले ले। और मैं उसको ये पूछा क्या बोल रहा है, छत का क्या मांग रहा है, ये शोरूम का। और भूमि पूजन हुआ था, उस पर दिखा रहे थे बस टीवी पे, अपना व्हाट्सएप नहीं, इसके लैपटॉप पे। तो उसके ऊपर हमने बोला, मैं इसकी वेबसाइट में देखा, इन्हीं की वेबसाइट सेंटर में थी, तो वहाँ पे 90 लाख लिखा उसी का। और इनको अनजान देख के वो डीलर ने इसको बता दिया 1 करोड़, शाम को 10, सुबह 15 कर दिया। तो ये अनजान थे, इनसे 10 लाख का चेक ले लिया। जब मैंने बोला, फिर उन्होंने 10 लाख चेक तो नहीं वापस किया, यही 10 लाख का चेक टैक्टोन में प्लॉट में हमने बोला चलो तो ज़मीन ले लो, अभी चेक तो दे नहीं रहे थे वापस हो। तो फिर हमने यही प्लाट को किया उसने, तो ये चेक फिर और 10 लाख ले लिया, दे दिया इन्होंने, है ना। फिर वो 20 लाख हो गया इनके पास ये वाला। तो उसके बाद वो भागे। अभी बताओ, वहाँ से तो 1 करोड़ 15 से बचाया इसको सलाह से। फिर मैं इनको बोला, वो चेक नहीं दे रहे थे, नहीं तो मैंने इनको बोला था निकल बच जाओ, ये फ्रॉड है, ये सब लूट रहे हैं।
तो वो चेक नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने सोचा चलो प्लाट मिल जाएगा एरोसिटी के पीछे है ये टेक्नो। तो हमने बोला चलो आप ठीक ऐसा कर लो, फिर ज़मीन ले लो पर जल्दी से रजिस्ट्री करा लो। तो रजिस्ट्री वहाँ किसकी होनी थी, वो तो प्रोजेक्ट ही पास नहीं था। जब प्रोजेक्ट पास नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है रीरा में, तो रजिस्ट्री कैसे हो जाती, आपको पता है ना। तो मेरे कहने का मतलब वो ऐसे फंसते फंसते और 10 लाख फंसा दिया। और अभी नतीजा ये कि पूरी एसोसिएशन ने मिल के इन्होंने NCR को लिखा है कि हमारा फैसला करो। तो अभी देखो क्या मिलता है, कि पैसा कितना मिलता है, नहीं मिलता, तो कब मिलता है ये भी कोई पता नहीं है। तो लेकिन देखो एक आदमी ने घर खरीदना था किसी ने बेचारे ने, तो उस बैठा हुआ फंस के। तो यहाँ हम इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर हर आदमी पे शक करके जाओ, कोई भी हो, ठीक है। आप उससे ऐसा डील करो कि यार जो मेरे को बस रजिस्ट्री बोलो कि जितनी जल्दी हो सके, है ना। आप बयाने पे भी मत, मैं तो बोलता हूँ यकीन करो, आप बयाने पे मत यकीन करो। बयाना करने के बाद भी रजिस्ट्री कराने वाले नहीं आते, या सेलर नहीं आता, या बायर भी नहीं आते। मैं बोलता हूँ बेडर है, वो बोलते हैं एक मैं 2000 का 5000 का वकील करूँगा, 5000 का वकील करने ही चोई 5 साल निकल जाएंगे। ऐसी सोच नहीं है लोगों की। क्या करोगे भी, बताओ शरीफ आदमी कहाँ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये ना पैसा मिला और ना प्लाट, और 20 लाख अभी तक जब वो फंसा हुआ है। अभी एक सर्विसमैन जब कोई भी आदमी एक 20 लाख रुपया बेचारे ने कहते कैसे किया होगा उन्होंने, तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टी टेंशन पल्ले पड़ गई है ना। तो इसलिए मेरा यही है कि फ्रीलांस कॉलोनी में कितने भी आपको फायदे हों, दिखाए कोई, कभी न मत लो, ठीक है, वेट करो, ठीक है, वेट करो। तो फ्रीलांस में फिर जो लेना ही है तो आप रजिस्टर्ड एरिया के अगर रजिस्टर्ड नंबर मिल गया है तो तब जाके फिर भी आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, वरना कभी मत लेना रिस्क। थैंक यू।